हर हर महादेव मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को आती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि के 11वें दिन आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वर्षा ऋतु आरंभ होते ही देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में सो जाते हैं और 4 महीने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन पुनः योग निद्रा से जागकर सृष्टि के कार्यभार का संचालन करते हैं। वहीं शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु के शयन काल के आरंभ होते ही चतुर्मास का प्रारंभ होता है और उनके जागते ही चतुर्मास का समापन हो जाता है। वहीं चतुर्मास के समाप्त होते ही इस दौरान रुके हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी के दिन से फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन बिना इसकी कथा श्रवण के भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। एकादशी के दिन अगर पूजा पाठ के बाद व्रत कथा सुनी जाए तो पूजा का फल दुगना प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन मनुष्य क्या और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि महीने में जो 2 बार एकादशी आती है उन दोनों दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उस राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेबस वो व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति खुश हो गया और नदी किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। वे व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वो अपने धाम वापस लौट गए। जब अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज़्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ खाना खाता है और पहली एकादशी पर खाना कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुन राजा अचरज में पड़ गया। उसे उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी का कभी व्रत नहीं किया, भगवान उसके साथ खाना खाते हैं। राजा के मन में अविश्वास देख उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वह व्यक्ति अपने हमेशा के नियम अनुसार स्नान ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर प्रार्थना अनसुनी कर दी। जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वह नदी में कूदने ही जा रहा था कि भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिया। उसके साथ भोजन करने के बाद भगवान ने व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुपकर देखा। तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये थी देवउठनी एकादशी की पावन कथा। अगर आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।